मैंने राजनीति में केजरीवाल जी जैसा यू टर्न लेने वाला आदमी नहीं देखा है। अमित शाह जी दिल्ली आए थे। दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया, जनता को गाली देने लगे। पांचवें चरण के चुनाव के बाद अब बारी दिल्ली में दमखम दिखाने की है और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को फतह करने के लिए मैदान भी सज चुका है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देश की सबसे बड़ी अदालत ने जेल से बाहर आकर चुनाव प्रचार की छूट भी दे दी है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि 25 मई को छठे चरण के मतदान से पहले दिल्ली में भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच तीखी और तल्ख जुबानी जंग तो होगी ही और उसका आगाज भी हो चुका है। देश भर में धुआंधार प्रचार के बाद चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही दिल्ली में मोर्चा लिया, यहां की सियासी फिजा सरगर्म हो गई। दरअसल अमित शाह ने दिल्ली में केजरीवाल की उसी दुखती रग पर हाथ रख दिया जिसकी दुहाई दे देकर उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया है। फिर क्या, चुनावी माहौल में मौका मिलते ही अमित शाह ने कह दिया कि ये वही नेता है जिन्होंने बच्चों की कसम खाकर झूठ बोला और यू टर्न लेने के तो सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। केजरीवाल जी चुनाव के लिए जेल से बाहर आए हैं अभी। मैंने राजनीति में केजरीवाल जी जैसा यू टर्न लेने वाला आदमी नहीं देखा है। शपथ ले लेकर बच्चों की कहते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे और 26 नवंबर 2012 को उन्होंने आप पार्टी बना दी। अन्ना को बेचारे को रालेगांव सिद्धि भेज दिया। आज सत्ता के लिए वही कांग्रेस की गोदी में बैठकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। सरकारी बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। सिक्योरिटी भी ले ली, गाड़ी भी ले ली और एक बंगले से पेट नहीं भरा, 125 करोड़ का शीश महल बना दिया। 125 करोड़ का शीश। अब अमित शाह या भाजपा का कोई नेता सर जी पर निशाना साधे और सर जी चुप रहें, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे भी केजरीवाल शायद देश के ऐसे पहले नेता होंगे जो खुद को ईमानदार नहीं, कट्टर ईमानदार बताते हैं और जेल भी जाते हैं किसमें? भ्रष्टाचार के आरोप में। कितना विरोधाभास है। अब केजरीवाल के बारे में कोई कह भी क्या सकता है, क्योंकि उन्होंने अब तक वही किया है जो वो नहीं करने की कस्में खाते रहे हैं और यहाँ अमित शाह ने वही सब तो कह दिया, जिसके बाद तिलमिलाए अरविंद केजरीवाल ने पलटवार के लिए अपने उसी चीर परिचित ऑफिस को चुना जहां दीवार पर एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दूसरी तरफ भगत सिंह की तस्वीरें लगी हैं। फिर क्या, केजरीवाल ने यहां से गृह मंत्री अमित शाह पर ही नहीं, पूरी भाजपा पर निशाना साधा। अमित शाह जी दिल्ली आए थे। आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है। इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है। थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। आपकी दुश्मनी मेरे से है, आप मुझे गाली दे लीजिए, लेकिन देश की जनता को अगर गाली देंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो सुना आपने, दिल्ली में भीषण सियासी रण की रणभेरी बच चुकी है। जहां तक बात यहां के सियासी आंकड़ों की, तो 2014 और 2019 में भाजपा ने यहां की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज कर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इस बार दिल्ली का सियासी दंगल दमदार भी और दिलचस्प भी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।